एग्जाम्पल ऐसा है, उदाहरण ऐसा है कि किसी सरकार ने रात में 2:30 बजे अपनी अदालत खोली हो किसी आतंकवादी को न्याय दिलाने के लिए। ये पहली बार हमारे भारत में हुआ, पूरे विश्व में ऐसी घटना नहीं घटी। हम तो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के नजदीक रहते हैं। हमारे दिल्ली के तो मुख्यमंत्री जी खड़े हो गए कसाब के पक्ष में, बोले इनकी फांसी रोक दीजिए, इनके भी परिवार वाले हैं, फांसी रोक दो, फांसी रोक दो, फांसी रोक दो। अपनी खांसी तो रुक नहीं रही थी, फांसी रोक दो। मैं क्रोध की 4 पंक्तियां देता हूं और अब इस क्रोध की 4 पंक्तियों को मोहर आप लोगों की तालियां बताएंगी और ये कितनी देर मुझे काव्य पाठ करना है ये आप बताएंगे। हमारा यहाँ आने का काम था साहब, केवल आने का। ये भाई साहब ने हम लोगों को यहाँ पर बुला करके काम कर दिया, हम मंच पर आ गए, हमारी उपस्थिति दर्ज हो गई। अब तो हमसे जितनी देर सुनना चाहते हैं वो आप लोगों की तालियां बताएंगी, आप लोगों के दस्तखत बताएंगे। पढ़ता मैं हूं, मुझे बताना कि सौरभ को क्या और कितनी देर पढ़ना है। कि पकड़ पकड़ कर जेल में डाले किस नीति के अंतर्गत, पकड़ पकड़ कर जेल में डाले किस नीति के अंतर्गत, हत्यारों की फांसी टाले किस नीति के अंतर्गत, कि हत्यारों की फांसी टाले किस नीति के अंतर्गत। भारत माँ का तन घायल है जिनके पहने दांतों से उन कुत्तों को घर में पाले किस नीति के अंतर्गत। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप रात के इस समय में भी चेतनावान हैं। और अनूप सर कहां पर हैं? अनूप सर आप कह रहे थे कि यहाँ के लोग नहीं जानते तालियां बजाना, अब आप बताओ कि तालियां बजाना जानते हैं। ये मेरे लिए हर्ष का विषय है। मत बजाना चुटकुलों पर तालियां, मत बजाना प्रेम पर तालियां, लेकिन जिस समय मां भारती की आरती के यशगान हो और उस समय आप लोगों के हाथ कहीं मौन धारण कर ले तो हमारे अंतस को चोट पहुंचती है। एक बार पूरा सदन मुझे आश्वस्त कर दे, मैं काव्य पाठ धारण करता हूं। एक कविता अनामिका का सुनने का मन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यदि आप लोग सुनना चाहें तो मैं वो सुना देता हूँ, वरना जैसा आप लोग। हमारे काव्य कुंभ की बिटिया बैठी हुई है, मैं उसको समर्पित करता हूँ। और मेरे छोटे भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, कवि कुल के लोग हैं, मैं भाव तक बात पहुंचाता हूँ। सुनो। नेता शब्द नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाद आज तक किसी और के नाम के आगे नहीं पड़ा। आज अगर हम किसी को नेता कहते हैं तो ऐसा लगता है कि ये भ्रष्टाचारी जरूर होगा, ये देश को छलने वाला जरूर होगा, और अगर ये दिल्ली का नेता हुआ तो ये राशन कार्ड भी बनाना जानता होगा। कहां से कहां तक आ गया ये नेतृत्व। मुझे वो पंक्तियां याद आती हैं, बेचैन साहब ने लिखा कि मंच जब से अर्थदायक हो गए तो दिले भी गीत गायक हो गए, कि मंच जब से अर्थदायक हो गए तो दिले भी गीत गायक हो गए, और राजनैतिक मूल्य कुछ ऐसे गिरे चोर उचक्के तक विधायक हो गए, चोर उचक्के तक विधायक हो गए। तब मैं पंक्ति पढ़ता हूं। नेता शब्द केवल नेताजी के आगे फबा सौरभ कहने की हिम्मत करता है, आप स्वीकारने की हिम्मत करना। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनना। कि घोर अंधियार है उजास मांगता है देश, घोर अंधियार है उजास मांगता है देश, छाया पतझड़ मधुमास मांगता है देश, कुर्बानियों का एहसास मांगता है देश, कुर्बानियों का एहसास मांगता है देश। एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है, एक बार फिर से सुभाष मांगता। और इशारे में बात करता हूं, इशारा पहुंच जाए तो घाटमपुर वालों मुझे इत्तला करना, सूचित करना कि मैं ऐसे लोगों के बीच हूं जो जानते हैं कविता के मर्म को। मैं पंक्ति पढ़ने की हिम्मत करता हूं, पत्रकार बंधु मेरे सामने बैठे हैं, उनको समर्पित करता हूं। सुनना। कि चंद काले पन्ने फाड़े गए हैं किताब से, इतिहास में
केवल केवल और केवल हम लोगों से छल लिखा हुआ है। वो छल पढ़ना कि चंद काले पन्ने फाड़े गए हैं किताब से, चंद काले पन्ने फाड़े गए हैं किताब से, इतिहास को सजाया खादियो गुलाब से, इतिहास को सजाया खादियो गुलाब से। पूछता हूँ क्यों सुभाष का कोई पता नहीं, कैसे कहूँ बीती सत्ता की कोई खता नहीं। एकाएक वो सुभाष जाने कहाँ खो गए और सारे कर्णधार मीठी नींद सो गए। मानो या न मानो फर्क है साजिशों भूल में, मानो या न मानो फर्क है साजिशों भूल में। कोई षड्यंत्र छुपा है समय के धूल में, कोई षड्यंत्र छुपा है। तालियां कमजोर है साहब। कोई षड्यंत्र छुपा है समय की धूल में। वाह वाह। कोई षड्यंत्र छुपा है समय की धूल में। गांधी का अहिंसा मंत्र होता चला जा रहा। मेरे जैन समाज के लोग भी यहाँ पर बैठे हैं। मैं अहिंसक हूँ, जैन हूँ। मैं ये जानता हूं कि अहिंसा की ताकत क्या है, लेकिन साहब मैं ये भी जानता हूं कि हम लोगों को आजादी केवल अहिंसा के बूते पर नहीं मिली। न जाने कितनी माओं ने अपने बच्चों को खोया साहब इस आजादी को लाने के लिए। सर आप हैट पहन करके बैठे हुए हैं, आपको देख करके भगत सिंह की शहादत याद आती है। मैं नमन करता हूं आपको, मैं पंक्ति करता हूं, मानता हूं सुनना। कितना बलिदान दिया है हमारे वीरों ने। केवल चरखा काट करके आजादी हम नहीं लेकर के आए। मैं विरोध करता हूं और आपको बात सच्ची और अच्छी लगे तो मुझे बताना कि सौरभ इस मंच से ये कविता होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी। कि गांधी का अहिंसा मंत्र रोता चला जा रहा, गांधी का अहिंसा मंत्र रोता चला जा रहा। देखिए ये लोकतंत्र सोता चला जा रहा। आजादी की आत्महत्या पे क्यों सभी मौन हैं। एक वक्तव्य में आजादी से पहले नेताजी सुभाष ने ये कहा था कि आजादी के बाद कम से कम 50 सालों तक भारत को तानाशाह की आवश्यकता है। अगर हमने इनको आजादी दे दी, स्वतंत्रता दे दी और लोकतंत्र दे दिया तो ये लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। साहब एक बार आईना उठा करके देखो आज हम कहां तक भ्रष्ट हैं। हमारे एक प्रधानमंत्री जी ने तो ये टिप्पणी तक की थी कि केंद्र 100 रुपए भेजता है तो जनता पर 1 रुपया पहुंचता है। कितना भ्रष्ट हो चुके हम, केवल कल्पना करना। एक 80-85 साल का बूढ़ा दिल्ली में भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक आंदोलन लेकर के खड़ा होता है और लोग उसकी भी सीढ़ी बना करके खुद मुख्यमंत्री बन जाते हैं और हम ढूंढते हैं कि वो बाबा कहां चला गया, कहां तक भ्रष्ट हो गए, कहां तक भ्रष्ट हो गए। वो जो भ्रष्टाचार का युद्ध लड़ रहे थे, पूरा का पूरा दल तिहाड़ में बैठकर सरकार चला रहा है हमारे यहाँ दिल्ली में। ये हालत है भ्रष्टाचार की। मुझे तो वो घटना याद आती है, एक स्कूल में हुआ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्टर पहुंचा सीधा क्लास के अंदर, जाकर के बच्चों से बोला 5 मजदूर एक खेत को 10 दिनों में जोतते हैं, तो 10 मजदूर उसी खेत को कितने दिनों में जोतेंगे। एक बच्चे को खड़ा किया, बोले बेटे इसका उत्तर दो। बच्चा खड़ा हुआ, घाटा मुर्गा था। बोला जी जब खेत एक बार जोत लिया उसे बार बार जोतने की जरूरत क्या है। बड़ा गुस्सा आया उस इंस्पेक्टर को, बोले मैं तुम्हारा नाम कटवा दूंगा। बोला जी नाम नहीं कटवा सकते। बोला क्यों। बोला जी मैं तो यहाँ का छात्र हूं ही नहीं। बोले क्या मतलब। बोले जी मैं तो बाहर भैंस चराने आया था, मास्टर जी ने कहा अंदर आके बैठ जा 5 रुपए मिलेंगे। अब ये बताओ आप दोगे या मास्टर जी से ले लूं। बड़ा गुस्सा आया उस इंस्पेक्टर को, तुरंत तलब किया उस मास्टर को। बोले क्या मजाक बना रखा है, मैं जाके प्रिंसिपल साहब से शिकायत करता हूँ, तुम्हारी नौकरी छीनता हूँ। इतना सुनना था कि वो जो था अध्यापक वो भी हंसने लगा। बोला जी नौकरी नहीं छीन सकते। बोला क्यों। बोला जी मैं तो मास्टर हूं ही नहीं। बोले क्या मतलब। बोले जी प्रिंसिपल साहब का फोन आया था कि कोई इंस्पेक्टर आना है, एक दिन के लिए आजा 500 रुपए मिलेंगे। तो मैं तो दिहाड़ी का मजदूर हूँ, दिहाड़ी पर आया हूँ। अब साहब क्रोध आ गया इंस्पेक्टर को, किलसते हुए पहुंचा सीधा प्रिंसिपल ऑफिस और जाकर के प्रिंसिपल साहब से बोला मैं मान्यता रद्द करवा दूंगा तुम्हारे इस विद्यालय की। तुमने मजाक किया हुआ शिक्षा पद्धति के साथ, ऐसा किया हुआ है, वैसा किया हुआ है, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा।
प्रिंसिपल साहब ने कहा सर गुस्सा ना हो, 2 मिनट बैठे। उन्हें बैठाया, एक दराज खोली, उसमें से 10,000 रुपए की गड्डी निकाली और इंस्पेक्टर साहब के सामने रखते हुए बोले, देखिए आदरणीय इंस्पेक्टर साहब, मैं यहाँ का प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल तो मेरे बड़े भैया हैं, उनकी पैंठ बाजार में दुकान है, आज पैंठ का मार्केट लगना था तो उन्होंने कहा छोटे तू चला जाना, एक इंस्पेक्टर आएगा, उसे ये 10,000 की गड्डी देना और जो भी आवश्यक कागजात हो उनके ऊपर हस्ताक्षर करवा लेना। अब अगर अगली बात पहुंच जाए और लगे हम कहां तक भ्रष्ट हो गए, तब एक भी हाथ खाली ना रहे। तालियां सुनना चाहता हूं। उस इंस्पेक्टर ने वो गड्डी उठाई, अपनी जेब में रखी और कहा, ये तो मैं हूं जो 10,000 लिए जा रहा हूं, अगर असली इंस्पेक्टर आ जाता तो कहां तक भ्रष्ट हो, कहां। तब मैं पंक्ति देता हूं, सार्थक लगे तो आपका आशीर्वाद मांगता हूं। सुनना कि गांधी का अहिंसा मंत्र रोता चला जा रहा, गांधी का अहिंसा मंत्र। ये बच्चा जिसका भी थोड़ी देर के लिए बेटा इसको मनमोहन सिंह मोड पर लगा लो, हाँ साइलेंट प्लीज। मैं जानता हूं ये देश का भविष्य है, हमारा वर्तमान चौपट कर रहा है। कि गांधी का अहिंसा मंत्र रोता चला जा रहा, गांधी का अहिंसा मंत्र रोता चला जा रहा, देखिए ये लोकतंत्र सोता चला जा रहा, आजादी की आत्महत्या पे क्यों सभी मौन है, इसकी खुदकशी के जिम्मेदार कौन कौन है। अभी श्वेत खादी की ये आंधी नहीं चाहिए, अभी श्वेत खादी की ये आंधी नहीं चाहिए, 10-20 साल हमें गांधी नहीं चाहिए, 10-20 साल हमें गांधी नहीं चाहिए। सोए हुए शेर की तलाश मांगता है देश, एक बार फिर से सुबह मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष। इस कविता का बहुत महत्वपूर्ण बंद है जो मुझे बहुत प्रिय है, वो आपके नाम करता हूं। सुनना कि जिन्हें परवाह नहीं थी किसी अनुरोध की, अहिंसा के बूते पर चले गए अंग्रेज हमें छोड़कर। इससे बड़ा चुटकुला इतिहास में हो नहीं सकता दोस्तों। वो अंग्रेज हमारी अहिंसा से प्रभावित होकर के चले गए, जो एक विधवा नारी की पीठ पर एक अबोध बच्चा बंधा हुआ हो, उसके ऊपर शस्त्र चलाने में जिनके हाथ ना कांपे हो, जो एक साथ जलियांवाला बाग में हजारों लोगों को मरवा दे, कुआं भर गया था लाशों से, उनके हाथ ना कांपे हो, वो अहिंसा से प्रभावित होकर के चले गए। मैं इस चुटकुले का विरोध करता हूं और आपको लगे कि इस क्रांति के मंच से ये बात कही जानी चाहिए थी, तब आप लोगों का क्रोध आपकी तालियों के रूप में देखना चाहता हूं। मैं पंक्ति पढ़ता हूं, सुनना कि जिन्हें परवाह नहीं थी किसी अनुरोध की, जिन्हें परवाह नहीं थी, झांसी तक लेकर के यात्रा चलता हूं, मुझे बताना की बात पहुंची कि जिन्हें परवाह नहीं थी किसी अनुरोध की, बेवा सिंघनी की पीठ पे बंधे अबोध की, काला पानी जेल की दीवारें की।